नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे गांधी, नेहरू और यासिर अराफात नामक पाठ का, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। यह मुख्यतः उनकी आत्मकथा आज के अतीत का ही एक अंश तथा एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया है। प्रस्तुत संस्मरण अत्यंत रोचक, सरस और पठनीय बन गया है क्योंकि लेखक ने बीच बीच में निजी अनुभवों को जोड़ा है। किंतु इससे पहले कि हम पाठ का विस्तार पूर्ण अध्ययन करें, हम लेखक के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक भीष्म साहनी का जन्म सन 1915 में रावलपिंडी, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई थी। इन्होंने उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन स्कूल में किया था। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। देश विभाजन से पूर्व इन्होंने व्यापार के साथ साथ मानद अध्यापन कार्य भी किया। इनकी प्रमुख कृतियों में भाग्य रेखा, तमस, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, शोभा यात्रा, निशाचर, डायन आदि हैं। अपनी किताब गुलेल की खेल में उन्होंने बालोपयोगी कहानियां लिखी हैं। तमस के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा हिंदी अकादमी दिल्ली ने इन्हें शलाका सम्मान से भी नवाजा। इनकी मृत्यु सन 2003 में हुई थी। आरंभ करते हैं पाठ का विस्तार पूर्ण अध्ययन। लेखक बताते हैं, उन दिनों उनके भाई बलराज सेवाग्राम में रहते थे, जहां वह नई तालीम नामक पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। यह सन 1938 के आसपास की बात है, जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कुछ दिन उनके साथ बिताने के लिए वे वहां चले गए। रेलगाड़ी वर्धा स्टेशन पर रुकी। वहां से 5 मील दूर सेवाग्राम तक का फासला तांगे या इक्के के सहारे तय करना होता था। वे देर रात सेवाग्राम पहुंचे। एक तो सड़क कच्ची थी, ऊपर से बहुत अंधेरा। उन दिनों सड़कों पर रोशनी नहीं हुआ करती थी। देर रात तक वे बतियाते रहे। भाई ने बताया कि गांधी जी प्रातः 7 बजे घूमने निकलते हैं और वे इधर कार्टर के सामने से ही जाएंगे। कोई भी उनके साथ जा सकता है। यदि लेखक चाहें तो वे भी जा सकते हैं। लेखक को संकोच हुआ। उन्होंने भाई से कहा, मैं अकेला उनकी पार्टी के साथ कैसे जा मिलूं? तुम भी साथ चलो। भाई ने करवट ली और कहा कि वे रोज ही उन्हें देखते हैं, पर फिर भी चलेंगे। दूसरे दिन लेखक बहुत जल्दी उठ गए और कच्ची सड़क पर आंख गड़ाए हुए गांधी जी की राह देखने लगे। ऐन 7 बजे आश्रम का फाटक लांघ कर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए। उन पर नजर पड़ते ही लेखक पुलक उठे, अर्थात खुश हो गए। गांधी जी हूबहू वैसे ही लग रहे थे जैसा उन्होंने आज तक उन्हें चित्र में देखा था। यहाँ तक कि कमर के नीचे लटकती घड़ी भी परिचित सी लग रही थी। बलराज अभी भी बेसुध सो रहा था। लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने उठाया, उठो यार, गांधी जी तो आगे भी निकल गए। मैंने तो कहा था तुम अपने आप चले जाना। बलराज आंखें मलते हुए उठ बैठे। जिस समय वे दोनों बाहर निकले, गांधी जी की पार्टी काफी दूर जा चुकी थी। चिंता नहीं करो, हम उनसे जा मिलेंगे और वापसी पर तो उनके साथ ही होंगे। आखिर कदम बढ़ाते हुए कुछ देर में दोनों भाई उनसे जा मिले। गांधी जी ने मुड़कर देखा। भाई ने आगे बढ़कर लेखक का परिचय कराया। मेरा भाई है, कल रात ही पहुंचा है। अच्छा, इसे भी घेर लिया? गांधी जी ने हंसकर कहा। नहीं बापू, ये केवल कुछ दिनों के लिए मेरे पास आया है। गांधी जी ने मुस्कुराकर लेखक की तरफ देखा और सिर हिला दिया। लेखक साथ चलने लगे। गांधी जी के साथ चलने वालों में 1-2 लोगों को लेखक ने पहचान लिया। डॉक्टर सुशीला नैयर थीं और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। लेखक कभी आसपास देखते और कभी नजरें नीची किए हुए जमीन की तरफ, गांधी जी की धूल भरी चप्पलों की तरफ। लेखक गांधी जी से बात करना चाहते थे, किंतु उन्हें यह समझ ही नहीं आता था कि वे क्या कहें। फिर अचानक उन्हें एक बात सूझी। उन्होंने कहा, आप बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी आए थे। गांधी जी रुक गए। उन्होंने लेखक की तरफ देखा। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, याद है,
मैं कोहाट से रावलपिंडी गया था। मिस्टर जॉन कैसे हैं? लेखक ने जॉन का नाम सुन रखा था। वे एक मुस्लिम सज्जन थे। वे वहाँ के विख्यात बैरिस्टर थे। संभवतः गांधी जी उस दौरान उन्हीं के घर में ठहरे होंगे। फिर अचानक ही गांधी जी के मुंह से निकला, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था। उनसे थोड़ा सा पीछे महादेव देसाई लठ उठाए चले आ रहे थे। वे कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे आ गए और उस दौर से जुड़ी अपनी सारी यादें सुनाने लगे। और एक बार जो सुनाना शुरू किया तो आश्रम के फाटक तक सुनाते चले गए। किसी किसी समय गांधी जी बीच में हंसते हुए कुछ कहते। वे बहुत धीमी आवाज में बोलते थे। लगता था अपने से बात कर रहे हैं, जैसे अपने साथ ही विचार विनिमय कर रहे हैं, जैसे वे उन दिनों को स्वयं भी याद करने लगे हैं। अतः हमने देखा कि लेखक गांधी जी से मिलने के लिए कितने उत्सुक थे। अगले दिन वे उनसे मिले तो रावलपिंडी की बात छेड़ी और जैसे महादेव देसाई और गांधी जी उन दिनों की स्मृतियों में खोने लगे। इस वीडियो में इतना ही। पाठ के अगले भाग के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।